कि यही ऑप्शन क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बता दिया कि सी सही है, बी सही है, ए सही है तो बस आप उसको मान लीजिए। आपको कैसे हो रहा है मैं आपको सेटिस्फाई कराऊंगा। पहले तो आप किसकी बात कर रहे हैं, डायमंड की बात कर रहे हैं। किसका है डियर, डायमंड का। मित्र अगर आपको एक चीज बताना है, पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में डायमंड का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है डियर, बेल्जियम डायमंड का उत्पादन नहीं करता है। बेल्जियम इज द गुड मार्केट ऑफ डायमंड। बेल्जियम जो है ना डियर, मैं पढ़ाया हूं, हीरे की कटिंग और ग्लास की कटिंग के लिए फेमस है। बेल्जियम जो आपका है डियर, यूरोप का जो छोटा सा देश है, वो हीरे की कटिंग और ये सब उत्पादन क्या करेगा, छोटा सा देश है। तो चलिए आप बता रहे हैं तो प्रवीण जी बताइए कि बेल्जियम में कौन सा मैदान है जो बड़ा फेमस है, जिसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। हाँ, वाटरलू का मैदान ये कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में। बेल्जियम किस ग्रुप में आता है, वेनेक्स में आता है। वेनेक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, बेल्जियम नीदरलैंड लग्जमबर्ग। वेनेक्स पढ़े हैं ना, भूले नहीं ना है, थोड़ा दोहराते रहिए। उन वीडियोस को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करिए कभी कभी, कबो कबो डियर फुर्सत मिले तो उनको खोल करके थोड़ा सा देखा करिए, तो सारी चीजें आपका रिवाइज हो जाएंगी। थोड़ा सा कर लिया करिए आपका डियर। गाना वाना ज्यादा नहीं सुनते आप लोग, हाँ? मोबाइल की हिस्ट्री आप लोगों की चेक किया जाए एक दिन डियर का। चलिए क्या चेक करें, छोड़िए जाने। गाना वाना ज्यादा समय बर्बाद मत करिएगा, पढ़ाई के कंटेंट को देखिए अपना डाटा। सुनिए, तो जो वेनेक्स कंट्री, उसको तो आप छोड़िए, उससे हटते हैं, वापस आते हैं इंडिया में। जब इंडिया में आ गए, ये चारों पॉइंट आपका इंडिया में लिखा है ना। भारत में किस प्रकार की चट्टान में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है, सर्वाधिक हीरा। आइए बात करिए किस में, हिमालय की बात करेंगे। हिमालय को एक बात ये जानिएगा, इन चारों में से अगर आपको नवीन पर्वत श्रेणीमाला की बात करें कि सबसे नया पर्वत कौन है, मिस्टर सत्यम कुमार बताइए कि सबसे नया पर्वत, नवीन पर्वत कौन है। नवीन पर्वत, वलित पर्वत, एकदम अपने युवावस्था में कौन पर्वत है, और गतिशील पर्वत कौन है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट, मतलब ये आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी इसका ग्रोथ हो रहा है। तो हिमालय आपका एक नवीन पर्वत है। आपका जो विंध्याचल है ना, यहाँ पर मिर्जापुर में या सोनभद्र में या एमपी में या सभी शहरों में, कोई भी शहर जो है तो सब में ये आपका जो विंध्याचल है ना, वह हिमालय से भी क्या है, प्राचीन है। लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा ऊंचा है तो ये पुराना होगा, ऐसा नहीं है। आपका हिमालय एक नवीन पर्वत श्रेणीमाला है। एक क्वेश्चन में से अरेंज करके दिया था टाइमिंग के हिसाब से कौन सबसे प्राचीन है, तो आपका उसमें हिमालय जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणीमाला है। प्राचीन की तो बात हम अभी करेंगे आपसे। हिमालय का इतिहास तो आप पढ़े ही हैं कि 33 सागर था, और हिमालय का वह रेंज कौन सा था जो सबसे प्राचीन है, तो ट्रांस हिमालय पहले था, ट्रांस हिमालय पहले था, और नीचे से आपका भारतीय प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जा करके अरब सागरी प्लेट से टकराई, और टकरा करके 33 सागर से वह टक्कर मारी, तो पूरा 33 सागर का जितना भी कचरा उचड़ा था वह नीचे से जब टक्कर मारी धीरे धीरे क्या हो गया, उठ गया। तो वही जो उठा, उठने के बाद ऊपर क्या हुआ, टेम्परेचर लो हुआ। वही चीज ऊपर जाएंगे तो आप एक बात बताइए कि जब आप वैभव गुप्ता, जब आप ग्राउंड से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अगला 165 मीटर जाएंगे 2 डिग्री, अगला 165 मीटर जाएंगे 3 डिग्री। तो 33 सागर को जब वह नीचे वाला प्लेट टक्कर मारी और उठा दी, तो जब ऊपर गया वह धीरे धीरे, तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती। तो जो कचरा था, मड कीचड़,
सब क्या हो जाएगा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन क्या वह उतना मजबूत है? नहीं। इसीलिए भूस्खलन या टूट फूट की घटनाएं सबसे ज्यादा कहाँ होती? हिमालय वाले क्षेत्रों में। तो आए दिन देख रहे हैं वहां एक स्थान है ना जहाँ का पहाड़ खिसक रहा है, आपका उत्तराखंड में। आप लोगों को पता होगा, ये घटना भूगोल की है, आप जानिएगा। वो पूरा पहाड़ों आपका धीरे धीरे फट रहा है। और कौन सा मठ है? जोशीमठ। जोशीमठ का जो पहाड़ है वो क्रैक होके फट रहा है, वहां पर पूरा एरिया खाली कराया जा रहा है। तो डियर एक बात और है, आपने एक चीज और आकलन किया होगा कि रोड ऐसा पहाड़ के टूटने घटनाएं उत्तराखंड और ये इसको भूस्खलन कहते हैं। तो रीजन क्या होता है, जब बरसात होता है ना तो पूरा पहाड़ एकदम पानी सोखता है, और सोखता है। तैतीस सागर का भी जल्दी का बना है, उसकी कंपोजिशन उतना हार्ड है नहीं, बस जगह जगह से फट करके वह टूट जाता है। तो सड़क पहाड़ी एरियाओं में जो सड़क बनाते हैं वो किनारे से काट करके रोल के उसको बना लेते हैं, तब तक पता चले ऊपर से टूट के रोड पर गिर गया, फिर जैसे भी लगी उसको काट के बनाया। ऐसे सब काम होता रहता है। छोड़िए, आप हिमालय के बारे में इतना तो जानिएगा। हिमालय डियर, हिमालय का एक रिकॉर्ड है कि दुनिया में आपका जहां पर दुनिया के सभी पर्वत अपनी ऊंचाइयों पर दम तोड़ देते हैं, वहां से हिमालय की औसत ऊंचाई शुरू होती है। आप बताइए काजल, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप डियर आपको पता होगा 6100 मीटर। बृहद हिमालय का एवरेज ऊंचाई मैंने बोला है 6100 मीटर। लेकिन बृहद हिमालय में तो बहुत चोटियां हैं, उसी में तो माउंट एवरेस्ट भी है जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। आपका उसी बृहद हिमालय में और भी है आपका, जैसे छोऊ, गौरी शंकर, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। नामचा बरवा हिमालय की ही आपका एक बृहद हिमालय की ऊंची चोटी है। लेकिन नामचा बरवा के बारे में मिस्टर अनीश कुमार क्या जानते हैं? वह सबसे पूरब में, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो आप बताइएगा नामचा बरवा। नामचा बरवा किस स्टेट में आता है? तो बताइएगा, वो अरुणाचल प्रदेश में आता है। नामचा बरवा थोड़ा सा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है, थोड़ा सा कहाँ पर है? चाइना में भी है। तो दोनों में मिला करके है, तो आप याद रखिएगा। एक चीज और आपका, तो उसके हिसाब से सब बृहद हिमालय की सारी चोटियों बताए हैं। और भारत में आपका हिमालय की सबसे बृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम क्या है? तो नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। तो सब रेंज आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं डियर। कहीं न कहीं आप लोग इस चीज को महसूस करते हैं। जितना बच्चे आपका प्रयागराज में रातों दिन रिवीजन करते हैं, उतना आप लोग भी करते हैं। जरा आप लोग दिल से बताइएगा, जितना इलाहाबाद में लड़के या लड़कियां जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं, उतना आप लोग भी करते हैं। हाँ बताइए, हमको जवाब दीजिए यस और नो में। नाम आपका मैं नहीं बोलूंगा कि आप कौन बोले कि नहीं मैं करता हूं या नहीं करती हूँ। डियर भैया देखिए, वास्तव में जितना वहां पर रातों दिन रिवीजन करते हैं, उतना आप नहीं करते हैं। आपका रिवीजन पढ़ाते हम लोग सब कुछ है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि जो इलाहाबाद में पढ़ाया जाता है वो हम लोग कम पढ़ाते हैं, हम लोग उतना ही पढ़ाते हैं। मगर यहाँ के बच्चे उतना रिवीजन नहीं करते हैं, या फिर अपने घर पर जाने के बाद अपना इन्वायरमेंट बनाने में कहीं न कहीं आपका कामयाब नहीं हो पाते हैं, या कुछ कामयाब भी हो जाते हैं जो अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं, अपना रूम अपना। और ये आपको एकाग्रता बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन पर एकाग्रता बनाइए। सामने से कौन बैंड पार्टी बाजा बजाते हुए जा रही है, आप भूल जाएंगे, उसको जान ही नहीं पाएंगे। आप अपना ध्यान में हैं, बस आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं कंटेंट। ऐसे आप एकाग्रता बनाइए, आपका सब हो जाएगा आसानी से। देर वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। डियर आपका, तो ये चीजें आप जानिएगा, उसको याद रखिएगा। अब डियर मैं आपसे बात करूंगा सर्वाधिक हीरा अभी बताइए हिंदुस्तान में। अच्छा डियर, और पर्वत की बात ही थोड़ा सा कर लूं। अरावली पर्वत का आप जानते ही हैं कि इसको एक और पर्वत नाम दिया जाता है, रेजिडुअल माउंटेन।
इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। आप कहेंगे सर ये अवशिष्ट पर्वत क्या है, और अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल अन्य देशों में बताइए। मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, आपलेशियन है। कौन सा है, आपलेशियन है। और कोई बताइए यूरोप में कोई इस तरह का पर्वत बता दीजिए। चलिए कमेंट करके बताइएगा यूरोप में कौन सा पर्वत है जो रेजिड्यूल माउंटेन है। इन इंडिया भारत में अरावली पर्वत जो है यह एक रेजिड्यूल माउंटेन है, यानी अवशिष्ट पर्वत है। ये पर्वत इतना पुराना हो गया है कि इसका पर्वत की जो मिट्टी है ना, वो कस के पैर से एक टक्कर मार दीजिए तो पूरा एकदम जो है एक हाथ वहां पर पहाड़ टूट के एकदम हट जाएगा। मतलब इसकी मिट्टी में हार्डनेस है ही नहीं आपका। और जब हर साल बरसात होता है इसकी मिट्टी धुआ धुआ के बहुत जगह तो एकदम अरावली खत्म हो गया, बहुत जगह खेत बन गया। इसीलिए आपको कहा जाता था गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला है। लेकिन आप जाइए हरियाणा में अरावली का पता नहीं। दिल्ली में आप गए होंगे तो एक आनंद पर्वत सुना होगा, एक एरिया का नाम है, दिल्ली में जाके पूछिएगा आनंद पर्वत हमें जाना है। आनंद पर्वत वो पर्वत पर बसा है। और मित्रों आप याद रखिएगा रायसीना हिल्स जो आपका राष्ट्रपति भवन का निवास स्थान है, वो जिस पहाड़ी पर है ना, वो पहाड़ी का हिस्सा जो है इसी का है, अरावली का ही हिस्सा है आपका। तो पूरा दिल्ली तक फैला था आपका। तो दिल्ली एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, थोड़ी वो अलग की बात है। तो बीच में जो है ना आपका बहुत जगह ये पर्वत टूट फूट खत्म हो गया। एक प्रश्न ये आता है कि कौन सी दो नदियां हैं जो अरावली पर्वत को दो हिस्सों में बांटती हैं। तो लूनी और बनास ये दो नदियां हैं, लूनी और बनास। लूनी एक ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत है, लेकिन ये लूनी नदी आपका कच्छ किरण में जाके समा जाती है, कच्छ किरण में जाके समा जाती है। अब आप कच्छ किरण में समा जाने का मतलब उसमें जाती है जाके खत्म हो जाती है। तो कच्छ किरण, लूनी और बनास ये दोनों नदियां अरावली पर्वत को काटती हैं। छोड़िए हटिए उससे। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, इसका तो आपको बता ही दिए, इसका तो बता दी है ना क्या, इसका आपका माउंट एवरेस्ट 8,839। इसका सबसे ऊंची चोटी कौन बताएगा, सत्यम बताइए। इसका अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। आप प्रवीण बता रहे हैं, आप बताइए। हाँ गुरु शिखर है, नाम तो बता दिया आप, सही। हाइट का रेंज भी बता दीजिए। 1722 मीटर, 1722 मीटर। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली whose name is गुरु शिखर। डेर याद रहेगा। माउंट आबू एक एरिया पड़ती है राजस्थान में, जहां के कौन थे, आसाराम बाबू, ठीक है। तो वहीं के थे आपका अरावली पर्वत। समझ गया। हिंदुस्तान का क्या, पूरे एशिया का यूं समझिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी वाला है कौन, अरावली। आगे बढ़िए, इससे हटिए। धारवाड़ का जो नाम दिया है वो बता दीजिए आप लोग कि किस स्टेट का, किस राज्य का ये प्राचीन नाम था। कर्नाटक का प्राचीन नाम था धारवाड़। अब मित्रों धारवाड़ का क्या मिलता है, सिर्फ भी क्या मिलता है धारवाड़ का, तो धारवाड़ का पठार है, पठार माने प्लेट्यू। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, प्लेट्यू बोलते हैं। तो धारवाड़ का पठार कहाँ है, मेनली कर्नाटक में बताइएगा। और पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, मैदान क्या होता है। थोड़ा सा अंतर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्लियर भी होगा आपको। डियर मैदान क्या है, 1000 मीटर की औसत ऊंचाई, समुद्र तल से 1000 मीटर की औसत ऊंचाई से नीचे अगर प्लेन एरिया है वह मैदान कहलाता है। 1000 मीटर की औसत ऊंचाई से ऊपर एकदम समतल है तो वह पठार कहलाता है। 1000 मीटर से नीचे ऐसे ऐसे है आपका तो वह क्या कहलाता है, पहाड़ी कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। 1000 मीटर समुद्र तल से 1000 मीटर से औसत ऊंचाई से ऊपर और ऐसे ऐसे है आपका तो वह पर्वत कहलाता है। क्लियर। तो धारवाड़ इज ए प्लेट्यू और धारवाड़ का पठार
मित्रों धारवाड़ इज द ओल्ड नेम ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का एक प्राचीन नाम था। और आपको पता है कि भारत में दक्कन का पठार उसी को कहा जाता है। डेक्कन आपका प्लेट्यू, आपका दक्कन का पठार, वो सब साउथ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ये उसके पठार पर, तो मित्रों धारवाड़ के पठार पर आप यूं कह सकते हैं, वहां पर कोलार की खदान है, वहां सोना निकलता है मित्रों। लेकिन एक बात आपने सुना होगा कि हीरे का उत्पादन, सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन पन्ना जिला है एमपी का। कहाँ का है? एमपी का है। अब पन्ना जिला है कहाँ? तो ये जो रीवा हुआ है ना डियर, देख रहे हैं, उसी के नीचे जो देखेंगे तो पन्ना जिला एक मिलेगा, आप सर्च करिएगा। पन्ना जिला जो है ना आपका, वो विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा होता है। किसका होता है? विंध्याचल का। और एक आपने सुना होगा मालवा का पठार। मालवा का पठार वो विंध्याचल से थोड़ा सा हटी के है, उसी पहाड़ी का थोड़ा समतली एरिया, वही आपका मालवा का पठार गेट में मोर पॉपुलरिटी। सोयाबीन का भारत में सबसे अधिक उत्पादन मालवा के पठार से होता है। आपको याद रहेगा वैभव डियर का। और सुनिए, पूरे भारत में हीरा, अब आप वहां खरीदने मत चले जाइएगा डियर का, तो हीरे का प्रोडक्शन, हीरे का। लेकिन आप बताइए हमको कि हीरे के लिए, हीरे की कटिंग के लिए भारत की कौन सी शहर पूरे भारत में फेमस है हीरे के लिए? आपका भारत की वह शहर बता दीजिए जहां पर हीरे की कटिंग, हीरे का तराशना, हीरे का यज्ञ। गुजरात की सूरत शहर आपका, उसको हीरा की नगरी, एक तरह से हीरे का और ग्लास की कटिंग का ये बहुत बड़ा कारोबार अगर भारत में कहीं होता है तो वह सूरत में होता है। और मित्र, सूरत में एक कंपनी है जिसके मालिक ने नए साल पर अपने सभी एम्प्लॉइयों को, करीब करीब 300 या कितने एम्प्लॉई थे एक बार, सबको नए साल पे एकदम तोहफा के रूप में कार दे दिया। सब जितने भी एम्प्लॉय, सोचिए उसकी कितनी बड़ी कंपनी होगी, कितना आपका अच्छा ईमानदार व्यक्ति होगा। और वहीं का हीरे का कारोबारी एक व्यक्ति जिसने मोदी जी का जो सूट था उसको 4 करोड़ कुछ रुपए में खरीदा था, बोली लगा के। अब सोचिए, जिस पर वह आपका, उसका डिजाइन ऐसी बनी थी कि हर धागे पर नरेंद्र मोदी लिखा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपका। वो पूरा आपका सूट पर डिजाइन ऐसी बनी थी। वो मशीन की डिजाइन को बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि एक डिजाइन को बनाने के लिए वो फर्मा बनता है। वो सोचिए पूरा सूट का, जैसे सूट बनता है कपड़ा, तो कपड़ों में एकदम सेटिंग है। नरेंद्र मोदी आपका पूरे कपड़ा पर, पूरे कोट पर बना था। उससे सूट जो उन्होंने पहना, वह सूट पहना था जब आपका बराक ओबामा भारत आए थे। तो बराक ओबामा जब भारत में आए थे 26 जनवरी के अवसर पर, तो उसी समय आपका उनको एक जो राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है उसमें आपका स्वागत में आपका सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो मोदी जी ने वो सूट पहना था। उस सूट को जो है वहां का सूरत के हीरा कारोबारी ने खरीदा था 4 करोड़ कुछ रुपए में, आप सोचिए। और उसको फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्लास का फ्रेम बनाया, एक मोदी जी का एक मोम की मूर्ति बनवाया एकदम सेम एज, और उसको पहना कर, अब अपने पाने के लिए थोड़ी बनाया था, अपने नहीं, बस उसको अपने शोरूम में एक जगह लगा दिया ऐसे फ्रेमिंग करके। उसका एक शौक था, और उससे जो पैसा मिला था ना 4 करोड़ कुछ रुपया मोदी जी को, मोदी जी का सूट खरीदा हो तो मोदी जी का ये जो पैसा मिला था, उस पैसे से उन्होंने आपका बनारस के गंगा सफाई और किसी अभियान में उन्होंने खर्च कर दिया था। ऐसा होता है सब, बहुत सारी चीजें हैं आप जाने समझे। अरावली धारवाड़ की बात हो गई, धारवाड़ नहीं होता है, ये विंध्याचल में होता है। आप याद रखिएगा, हीरे का बहुत ज्यादा उत्पादन आपका पन्ना जिला है, यहीं पर है, आपका यूपी से सटा हुआ है, थोड़ा सा एमपी में है, लेकिन पन्ना जिला यूपी और आपका एमपी का जो हीरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है डेयर का। तो आपका ऑप्शन बी होगा। थैंक्स, जय हिंद।